तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने यामाहा वर्सेस केटीएम की वीडियो रिलीज की थी। उसी वीडियो में मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई यामाहा वर्सेस होंडा पर भी वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यामाहा वर्सेस होंडा के बारे में। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप लोग ये दोनों कंपनी के फैन बॉयज हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि ये दोनों कंपनीज कब स्टार्ट हुई थी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती, कहाँ की ये कंपनीज हैं। और साथ ही में अगर आपको कोई दूसरी बाइक कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे होंडा के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे यामाहा के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पॉपुलर बाइक्स बनाने वाली कंपनीज होती है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। तो जी हाँ, होंडा भी कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं, होंडा भी बिलोंग करती है जापान से। होंडा भी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और वहीं होंडा इंडिया में अपनी कार और बाइक्स दोनों ही सेल करती है। कार और बाइक्स दोनों ही सेगमेंट्स में होंडा का काफी ज्यादा अच्छा नाम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बाइक पे ही फोकस करते हैं। तो होंडा को फाउंड किया गया था अक्टूबर 1946 में और वहीं ये कंपनी को 1948 24 सितंबर को रजिस्टर भी करा दिया गया था। तो आज से अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है 72 साल पुरानी यानी 72 ईयर्स इसकी एज हो चुकी है। मतलब जितने मेरे व्यूअर्स लोगों की एज है उससे ज्यादा पुरानी ये कंपनी है। मतलब इसकी जो उम्र है हमारी दादा दादी वाली है। और वहीं ये कंपनी को फाउंड किया गया था हमात्सु जापान में और इसको फाउंड किया गया था श्योरियो होंडा के द्वारा। तो हो सकता है कि मेरे से प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइनीज लोग जापानीज लोगों के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं तो वो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और वहीं आज की डेट में होंडा की जो हेडक्वार्टर्स है वो मिनाटो टोक्यो जापान में है। मतलब जितने भी होंडा के बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं कि होंडा अपकमिंग ईयर्स में कौन सी बाइक्स या कौन सी कार्स लॉन्च करेंगे सब मिनाटो टोक्यो से ही लिए जाते हैं। और वहीं अगर बात की जाए कि होंडा कौन कौन सी कंट्रीज में अपनी बिजनेस को ऑपरेट करता है तो इंटरनेट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड वाइड में होंडा अपनी बिजनेस को ऑपरेट करता है। और वहीं मोटो जीपी में भी होंडा की बाइक्स यूज होती है और होंडा की बाइक्स को एक बहुत ही पॉपुलर राइडर चलाते हैं जिनका नाम है मार्क मार्कस। तो मार्क मार्कस के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारी चैंपियनशिप उन्होंने जीता है जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मोटो जीपी में। और वहीं हमारी जो पड़ोसी कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान, तो वहाँ पर भी होंडा की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऑल्दो होंडा वहाँ पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती है, वो एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है और इसी की वजह से होंडा का वहाँ पे नाम है एटलस होंडा। फिर भी होंडा हमारी इंडिया जैसे वहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं सेल करती है। कोई एक्स ब्लेड, कोई हॉर्नेट, कोई सीबीआर टाइप की बाइक्स वहाँ नहीं सेल होती है। इवन होंडा अपनी स्कूटर्स भी नहीं सेल करती, वो सब बाइक सेल करती है जिनमें लेग गार्ड भी नहीं आता है। वैसे आज से 1-1.5 साल पहले मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे कि पाकिस्तान पे कैसी बाइक्स चलती है, हमारी इंडिया में कैसी टाइप की बाइक्स चलती है। तो एक तरह का कंपैरिजन वीडियो था, अगर आप लोग चाहे तो चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हो। सो एनीवेज अब पाकिस्तान से फिर से बाहर निकल के आते हैं हमारे देश इंडिया में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी बाइक्स और स्कूटर्स के लिए होंडा पॉपुलर है। और बाइक्स और स्कूटर्स पे बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि होंडा बाइक्स और कार्स के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि होंडा टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। काफ़ी सारी इनके पोर्टफोलियो में आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलती है। जैसे कि ये लोग कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, लग्जरी व्हीकल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाते हैं, वाटर पंप्स बनाते हैं। और बहुत लोगों को शायद पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, होंडा प्राइवेट जेट भी बनाती है। तो जी हाँ, कल को अगर आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, अगर आप होंडा के फैन बॉय हो तो होंडा की प्राइवेट जेट खरीदना मत भूलिएगा। और एक बात यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा कि सिंस 1959 से होंडा जो ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है। और वहीं 2001 के बाद से होंडा जो ये जापान की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गई है और इसको 8 लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का भी अवार्ड मिला था 2015 में। तो ये सब चीज़ सुन के समझ में आता है कि होंडा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, होंडा एक बिग फैट कंपनी है। तो बात करते हैं होंडा की बाइक्स और स्कूटर्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होंडा को भले कोई उनकी बाइक्स के लिए जाने या ना जाने, लेकिन उनकी स्कूटर्स के लिए काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि होंडा अपनी इतनी स्कूटर्स बेचती ही है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर 3-4 घर छोड़ के आपको एक ना एक एक्टिवा देखने को मिल ही जाती है। तो एक्टिवा पर मंथ 2 लाख से भी अपर यूनिट सेल हो जाती है, जिसकी वजह से होंडा के लिए जो एक्टिवा है काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। और वहीं अगर आपको आज के डेट में होंडा की सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में आने वाली बाइक खरीदनी है, वैसे बाइक तो आपको मिलेगी नहीं, आपको स्कूटर मिलेगी, तो आपको होंडा डियो मिलेगी सबसे ज़्यादा कम प्राइस में होंडा के फ्लीट में। और वहीं होंडा के फ्लीट में जो अभी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है वो है होंडा अफ्रीका ट्विन। होंडा अफ्रीका ट्विन की एक शोरूम प्राइस जो है 15,35,000 रुपीज। अब यहाँ पे आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि CBR 1000 RR कहाँ गई, फायर ब्लेड कहाँ गई, वो बहुत टाइप की दूसरी बाइक के बारे में आप लोग बोलोगे। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने अफ्रीका ट्विन का नाम इसलिए लिया क्योंकि बाद बाकी की जो होंडा की बाइक्स है उनका भी BS6 मॉडल नहीं लॉन्च हुआ है, इसलिए अभी अफ्रीका ट्विन ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक है होंडा की फ्लीट में। फिर भी आने वाली कुछ दिनों में होंडा अपनी 7 न्यू बाइक्स को लॉन्च करने जा रही है। तो इसी के लिए अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंडा की बाइक से रिलेटेड, अगर आपको जानने है कि होंडा कौन कौन सी न्यू बाइक लॉन्च कर रही है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी टाइप्स की वीडियोस मिस ना करने पाएं।
तो होंडा अपनी मास मार्केट सेगमेंट में भी बाइक्स और स्कूटर सेल करती है और स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी सेल करती है, लेकिन देखा जाए तो मास मार्केट सेगमेंट में होंडा का कुछ ज़्यादा अच्छा नाम है। स्पोर्ट्स सेगमेंट में उतना कुछ अच्छा नाम नहीं है, ऑल्दो क्योंकि होंडा के पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है स्पोर्ट्स सेगमेंट में सेल करने के लिए। जैसा लोग डिमांड करते हैं CBR 150R की, CBR 250R की, लेकिन होंडा लॉन्च कर देती है CB 300, होंडा हाइनेस 300। वो भी हाइनेस 300 आपको वहीं मिलती है जहाँ पे होंडा की बिग विंग शोरूम अवेलेबल है, यानी जहाँ होंडा की प्रीमियम शोरूम्स अवेलेबल है। और वहीं होंडा जानी जाती है अपनी बाइक्स और स्कूटर्स के लिए, क्योंकि होंडा की जो इंजन होते हैं काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं और काफी स्मूथ भी होते हैं। होंडा की बाइक्स और स्कूटर्स में आपको सर्विस भी अच्छी देखने को मिलती है और इनका जो फिट एंड फिनिश लेवल होता है ये भी काफी अच्छा होता है। ऑल्दो ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर है तो वो सब तो होगा ही। मेरा मतलब इंजन में तो आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी, स्मूथनेस देखने को मिलेगा ही, रिलायबिलिटी देखने को मिलेगी ही। और वहीं अगर ये बात की जाए कि इंडिया में ये कंपनी ने कब अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो आज से 30-35 साल पहले ही होंडा ने अपना बिजनेस को इंडिया में ऑपरेट करना चालू कर दिया था। स्टार्टिंग में ये जो कंपनी थी ये काइनेटिक होंडा नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस समय ये काइनेटिक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में थी। 1984 से 1998 तक काइनेटिक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में थी, फिर बाद में हीरो होंडा के साथ पार्टनरशिप में थी 1984 से 2011 तक, जिसको हम लोग सभी जानते हैं। भले काइनेटिक के बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हीरो होंडा के नाम से हम लोग इसको बहुत लोग आज भी बुलाते हैं। और वहीं आज की डेट में होंडा की कोई भी पार्टनर कंपनी नहीं है इंडिया में, होंडा पूरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। और वहीं होंडा के पास इंडिया में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक है मानेसर हरियाणा में, दूसरी है तापूकरा राजस्थान में, नारासुपारा कोलर में और विथलपुर जो कि है नॉर्थ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद में। अब दोस्तों मेरे को लगता है कि होंडा के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अगर आपको अभी तक से वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं यामाहा के बारे में। तो वैसे दोस्तों यामाहा के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि यामाहा के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको 3 से 4 वीडियोज़ में बताया हुआ। उन सभी वीडियोज़ की मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आपको यामाहा के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितनी भी पॉपुलर बाइक्स कंपनीज होती है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो यामाहा के साथ भी कोई डिफरेंट केस नहीं। यामाहा भी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और कोइंसिडेंस ये है कि ये जो कंपनी इसको भी वही जगह पे फाउंड किया गया था जहाँ पे होंडा को फाउंड किया गया था। इसको भी हमात्सु जापान में ही फाउंड किया गया था। लेकिन अगर यहाँ पे ये बात की जाए कि यामाहा को कब फाउंड किया गया था, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा, एक बाप और बेटे का एज का डिफरेंस निकल के आएगा। जितना एक बाप और बेटे के एज में डिफरेंस होता है उतना ही होंडा और यामाहा के बीच में भी डिफरेंस है, क्योंकि होंडा को लगभग फाउंड किया गया था 1948 के आसपास, वहीं यामाहा को फाउंड किया गया था 1887 में। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि यामाहा कितनी पुरानी है होंडा से। तो तकरीबन आज से ये जो कंपनी 133 साल पुरानी हो गई, 133 ईयर्स ओल्ड ये कंपनी है। तो इतना तो कोई भी ऑडियंस के मेरे एज नहीं होंगे, यहाँ दादा दादी लोग की भी एज इतना नहीं होती है 133 तक। फिर भी यहाँ पे ट्विस्ट ये आ जाता है कि यामाहा ने उस समय यानी 1887 के समय में कोई भी बाइक बनाना चालू नहीं किया था। स्टार्टिंग डेज में यामाहा डेवलप करती थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पियानो गिटारिस्ट टाइप की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यामाहा डेवलप करती थी, साथ ही में ड्रम भी डेवलप करती थी। लेकिन अगर फाइनली ये बात की जाए बाइक्स बनाना कब से चालू किया, तो होंडा ने 1955 से बाइक्स बनाना चालू किया। उसी समय से ये जो कंपनी का नाम को यामाहा मोटर कॉर्पोरेशन नाम से रजिस्टर भी करवा दिया गया था। लेकिन एक मिनट के लिए हट के अगर हम लोग फिर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जाए, तो यामाहा जो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पियानो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये सब चीज़ सुन के आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नाकाज़वाचो जापान में है। और वहीं इंटरनेट के अकॉर्डिंग यामाहा की भी जो ऑपरेटिंग एरिया है पूरे वर्ल्ड वाइड में है। अब ग्लोबल यामाहा से निकल के आते हैं यामाहा इंडिया की तरफ। और यामाहा के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि यामाहा किस चीज़ के लिए इंडिया में पॉपुलर है, तो मास मार्केट सेगमेंट में यामाहा कुछ खास पॉपुलर है नहीं। यामाहा की उतनी कुछ स्कूटर्स और बाइक सेल नहीं होती। लेकिन अगर स्पोर्ट्स बाइक्स की बात की जाए तो यामाहा इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। FZ भी काफ़ी अच्छी सेल होती है, R15 की तो कहनी ही नहीं है। और साथ ही में अगर यामाहा की सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में भी अगर बात की जाए, जैसे कि लीटर क्लास की बाइक्स हो गई, वो सब भी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, जैसे कि यामाहा R1 हो गई। तो यामाहा की बाइक्स इंडिया में जानी जाती है अपने हाई परफॉर्मेंस के लिए। जितना इनका इंजन का सीसी होता है उतना इनका टॉप स्पीड भी चले जाता है, और वहीं इनका इंजन रिफाइनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इनका भी इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। साथ ही में इंडिया में आपको यामाहा की सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो इसकी जो प्लांट्स है वो फरीदाबाद हरियाणा में, सूरजपुर उत्तर प्रदेश में और कांचीपुरम तमिलनाडु में। तो टोटल यामाहा के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। और वही जैसे हमारे पड़ोसी देश में होंडा काफ़ी पॉपुलर है, तो यामाहा भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यामाहा की भी बाइक्स वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल होती है, जैसे कि यामाहा YBR 125 हो गई, यामाहा YD 100 हो गई। 1 2 3 4 5 6 तो टोटल यामाहा की भी 6 बाइक्स आने वाली है आने वाले कुछ समय में। तो अगर आपको यामाहा की भी सभी बाइक्स के बारे में जाननी है, यामाहा की भी सभी बाइक से अपडेट्स रहना है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के डेट में अगर आपको यामाहा की फ्लीट में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट बाइक खरीदनी है, वैसे यहाँ पर भी आपको बाइक नहीं मिलेगी, स्कूटर मिलेगी, और स्कूटर का नाम है यामाहा फसीनो। और वहीं अगर आपको यामाहा की फ्लीट में अभी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक खरीदनी है तो वो है यामाहा FZ25, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 1,52,000 रुपीज़। आज बाकी जितनी भी यामाहा की एक्सपेंसिव बाइक्स हैं उनका BS6 मॉडल अभी लॉन्च हुआ नहीं, जिनकी वजह से यामाहा की अभी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक FZ25 ही है।
तो अब दोस्तों मेरे को लगता है यामाहा के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और होंडा के बारे में तो मैंने आपको दे ही दिया था। तो अगर कंक्लूजन निकाला जाए, वर्डिक्ट दिया जाए कि कौन सी कंपनी की बाइक्स बेटर है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि दोनों ही एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनीज है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कंपनीज जापान से बिलोंग करती है उनका जो इंजन होता है वो एकदम सिमिलर टाइप का ही होता है, चाहे वो सुजुकी, यामाहा, होंडा कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ पे वर्डिक्ट देना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे दोनों ही इंजन में कमी कोई भी नहीं है, दोनों वैसी स्मूथ चलती है, दोनों ही इंजन रिफाइनमेंट के मामले में काफी आगे है। पर्सनली मेरे को यामाहा की थोड़ी रिफाइनमेंट और ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो उसमें मेरे को होंडा ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि होंडा का इंजन ड्यूरेबल ज्यादा होता है। बात बाकी अगर आप लोग इन दोनों ही कंपनीज के इंजन को कोई दूसरे एस्पेक्ट से देखते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन आपको लगेंगे इन दोनों ही कंपनीज के। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे ये मैं मानता हूँ कि होंडा की बाइक्स के साथ थोड़ी सी फिट एंड फिनिश लेवल आपको और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे होंडा जो है वो अपने कस्टमर्स लोगों की बात उतनी इंडिया में सुनता नहीं है, यामाहा ज़्यादा सुनता है। जैसे यामाहा वाले लोग समझते हैं कि अभी इंडियन कस्टमर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग बाइक्स लॉन्च करते हैं। लेकिन होंडा जो लोग उनको बोल बोल के थक गए हैं कि CBR 150 और CBR 250 लॉन्च करें, लेकिन वो लोग एक्टिवा की न्यू मॉडल्स में बिजी रहते हैं। अब भले ये जो बात है, भले होंडा फैन बॉयज को थोड़ी गलत लगे, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई यही है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही हो सकता है। ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा बन गया हो क्योंकि ये वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। ऐसी आपको और कंपैरिजन वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वहीं आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।